प्रणाम एवरीवन। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने सीबीएसई इंग्लिश क्लास 9th यूनिट 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर के 13 पैराग्राफ तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 14। व्हेन द नाजिस केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, मीन्स जर्मनी में 1933 में जब नाजिस पावर में आ गए, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो आइंस्टीन थे वो यूनाइटेड स्टेट्स अप्रवासी हो गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 सालों के बाद में ही जब बर्लिन में आणविक विस्फोट हुआ तो अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों में तूफान आ गया। इन एन अप्रोर मीन्स बहुत उदास हुए वो। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, और उनमें से बहुत से लोग जो थे वो फांसीवाद के कारण जर्मनी छोड़कर चले गए, जैसे कि आइंस्टीन भी आ गए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड द यूज एन एटम बम, और अब वे भयभीत थे कि नाजी आणविक बम को बना सकते थे और उसका उपयोग कर सकते थे। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. Means एक बार उनके एक साथी के आग्रह करने पे आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि इस प्रकार का एक सिंगल बम यदि किसी पोर्ट मीन्स किसी बंदरगाह पे यदि ये फटता है तो इसके कारण सारी जगह बहुत नुकसान होगा। मीन्स उस पोर्ट पे और उसके चारों ओर बहुत नुकसान होगा। मीन्स एक सिंगल बम ही काफ़ी है, वो बहुत बड़े क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। His words did not fail to have an effect, और उनके शब्दों का प्रभाव असफल नहीं हुआ। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own, और जो अमेरिकियों ने खुद ही गुप्त रूप से अणुबम की योजना बना ली। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानी सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और जापान के जो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी पे अगस्त 1945 में इन्होंने वो बम को गिरा दिया। पैराग्राफ नंबर 16। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब आइंस्टीन जो है ये विनाश के फैलाव से काँप उठे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, और इस बार उन्होंने एक सार्वजनिक रूप से लंबा चौड़ा पत्र से संयुक्त राष्ट्र को लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसमें उन्होंने यह प्रस्ताव दिया कि विश्व में एक सरकार बननी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, और जिसे पहले रूजवेल्ट को लेटर लिखा था उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ था, वैसे ही इस पत्र का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स आइंस्टीन गोट इवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, agitating for an end to the arms building up and using his popularity to campaign for peace and democracy. Means किंतु जो आगे के दशक थे उसमें आइंस्टीन राजनीति के क्षेत्र में उतर गए, अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए, अपनी लोकप्रियता का उपयोग करते हुए शांति व प्रजातंत्र के लिए इन्होंने अभियान चलाया। पैराग्राफ नंबर 17। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब आइंस्टीन 76 ईयर्स की एज में 1955 में जब वो मर गए, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। देखिए विजनरी मीन्स दूरदृष्टा, जो दूर का देख लेता है, तो उस समय उन्हें दूरदृष्टा और विश्व नागरिक का सम्मान और उसी तरह एक वैज्ञानिक प्रतिभा का सम्मान मिला। ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड दिस चैप्टर completely. Thank you for watching this video. Please like, share and comment on this video.
and please subscribe my channel. Thank you for watching this video.